की जानिब से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि 1 अगस्त के बाद क्वारंटीन ख़त्म कर देंगे, क्वारंटीन को कंटिन्यू करेंगे या फिर टाइमिंग्स और जो डेज हैं उसको कम कर देंगे। बट इस तरह की जो वीडियोस बनाती हूँ उसके बाद मुझे जो रिस्पांस आता है वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ अपने वो बातें शेयर की जो मुझे यहाँ वहाँ से पता चल रही थी और मैंने आपको बताया था कि वो ऑफिशियल नहीं है। बट उस वीडियो को बनाने के बाद एक असद भाई हैं जो इस वक्त टर्की में ही मौजूद हैं और 27 जुलाई को वो इस्तांबुल पहुंचे हैं। इस वक्त वो क्वारंटीन में हैं और उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई हैं। उन्होंने क्या बताया है आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। हम लोग इस्तांबुल पहुँचे हैं 27 जुलाई। मैं विज़िट वीज़े पे आया हूँ। 17 डेज़ का मेरे पास वीज़ा है। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो उन्होंने जो कंट्रीज़ बैन हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जो 7-8 कंट्रीज़ हैं, उनके उन्होंने नेम टैग बनाया हुआ होता है और उन पैसेंजर्स को वो एयरपोर्ट पे साइड पे कर देते हैं। साइड पे करने के बाद वो जो है तो आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि आप ये जो एरिया है जहाँ पे इनका फ्री क्वारंटाइन हो रहा है ये मालतपा में है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ फ्री क्वारंटाइन करना चाह रहे हैं या आप अपना प्राइवेट क्वारंटाइन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट क्वारंटाइन करना चाह रहे हैं तो वो डेजिग्नेटेड होटल्स हैं, इन्होंने वो सेलेक्ट किए हुए हैं, वो 100 यूरो पर नाइट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप मालतपा में आना चाहते हैं फ्री क्वारंटाइन के लिए तो आपने वहाँ पे क्लियर कर दें, तो वो आपको यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद वो लोग कुछ फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फिलअप करने होते हैं जिसमें अपना पासपोर्ट नंबर और अपनी डिटेल्स वगैरह वो भरनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है तो डिटेल्स फिल करने के बाद विदिन हाफ एन आवर जैसे पैसेंजर सारे पूरे होते हैं तो वो आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने कराची एयरपोर्ट से ट्रैवल किया था। वहाँ पे उन्होंने किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे एक्सेप्ट PCR टेस्ट के, और एक उन्होंने वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी एक फॉर्म फिल कराया था कि मैं अवेयर हूँ कि वहाँ पे मुझे क्वारंटाइन होना होगा। वो फॉर्म भी मैंने वहाँ पे फिल करके दिया था उन्हें। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप उन्हें बताए बगैर कहीं से चले जाएंगे या एग्ज़िट कर जाएंगे। यू हैव टू क्वारंटाइन एट एनी कॉस्ट। ये नहीं है कि आप लोग वहाँ से निकल जाएंगे या कुछ हो जाएगा या कुछ जुगाड़ लग जाएगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर आप उन्हें नहीं भी बताते कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो अगर आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो वो आप वहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है तो वो चेक करके आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं तो इसके लिए ये लाजमी है कि आप 14 डेज़ ऐसे मुल्क में रहें जो ग्रीन लिस्ट में हो टर्की के, वहाँ पे आप 14 डेज़ गुजार लें और उसके बाद अगर आप इस्तांबुल या टर्की आना चाहें तो आप आ सकते हैं, आपको फिर क्वारंटाइन करना नहीं पड़ेगा। ये कंफर्म है, मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पर उनसे कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह 2 केसेज हुए हैं, कुछ लोग आए थे, उन्होंने 15 डेज़ दूसरे मुल्क में गुजारे हैं जो कि पाकिस्तान से फैल गए और उसके बाद जो है वो इस्तांबुल आए हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं आया वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, उन्हें क्वारंटीन करवाया जा रहा है। बट वो ये कह रहे थे कि कुछ फैमिलीज वहाँ पर ऐसी हैं जिनको छठे दिन भी PCR टेस्ट करवा रहे हैं और उसके बाद उनको फ्री कर रहे हैं। और एक और मेरे भाई हैं अबरार भाई जो कि लाहौर से ओमान एयर्स के जरिए कल पहुंचे हैं और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। जितने भी ट्रैवलर्स पाकिस्तान से या कहीं से भी आते हैं उनको क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। क्वारंटीन के बगैर आपको फ्री नहीं करते। अगर आप वहां से छुप कर निकलने की कोशिश करेंगे तो इमिग्रेशन पे आपको पकड़ लिया जाएगा और फिर आपको क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप वहां पर जाकर इन्फॉर्म कर दें कि आप किस कंट्री से आए हैं, किस एयरलाइन से आए हैं, ताकि फिर वो डिसाइड कर सकें कि आपके साथ क्या करना है। आप टर्किश एयरलाइन से जाएं, ओमान एयरलाइन से जाएं, एमिरेट्स से जाएं। अगर आप पाकिस्तान से हैं या फिर अफगानिस्तान से हैं तो आपको 7 डेज क्वारंटीन करवाया जाएगा। अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से हैं जिनके ट्रैवलर्स को क्वारंटीन के लिए कहा जा रहा है, जिनमें इंडिया है और
साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है और जो भी कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो ट्रैवलर्स हैं वहाँ से जो शहरी आ रहे हैं उनको 15 डेज़ या 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ रहा है। तो ईद के दिनों में जो सिचुएशन थी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि उन्हें क्वारंटीन नहीं करना पड़ रहा और उन्हें ऐसे ही फ्री कर दिया गया। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 2-3 दिन कुछ इस तरह के इत्तेफाक हुए होंगे, लेकिन अब जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको क्वारंटीन करना पड़ रहा है। और अनऑफिशियली मुझे एक और बात जो पता चली है वो ये पता चली है, क्योंकि अब केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली कराची की सिचुएशन सबको पता है। हो सकता है कि ये जो क्वारंटीन वाला मामला है ये अब अक्टूबर तक प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये वो बातें हैं, ये वो खबरें हैं जो यहाँ वहाँ से सुनने के लिए मिल रही हैं, तो मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो भी होगा, तो जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो वो लोग जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि 10 डेज वीज़ा वालों को ट्रैवल करने दिया जा रहा है या नहीं, तो 10 डेज वीज़ा वाले बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो टर्की गए हैं, उन्होंने क्वारंटीन किया है और क्वारंटीन करने के बाद फिर उन्होंने अपना TRC ले लिया, या वो जिस काम के लिए गए थे उन्होंने वो काम कर लिया। इस्लामाबाद से कुछ न्यूज़ थी कि इस्लामाबाद से ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। और एयरलाइंस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत लिमिटेड एयरलाइंस हैं जैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और एयर टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आप ये हमेशा कंसीडर करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं। घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर क्वारंटीन करेंगे, 10 तरह के झमेलों में पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका कोई और रीज़न है जाने का तो फिर आपकी मजबूरी है, आप क्वारंटीन कर लीजिए और फिर आपको जाना जिस तरह से भी आसान लगता है वैसे आप चले जाएं। जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और वो सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो उनसे भी मैं अपनी तरफ से ये सजेशन दूंगी उन्हें कि आप ना जाएं, दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा जब थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपके 17,000 20,000 इतने खर्च हुए, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप 7 दिन क्वारंटीन में रहते हैं और 2-3 दिन सिर्फ वहाँ पर आप एंजॉय कर पाते हैं, तो फिर आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको TRC लेना है तो फिर आप देख लें कि पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट से 10 डेज़ वीज़ा वालों को अलाउ कर रहे हैं, आप उस एयरपोर्ट से चले जाएं जहां पर आपको सस्ती एयरलाइन मिल रही है, सस्ती फ्लाइट मिल रही है, आप उस फ्लाइट से चले जाएं। उसके बाद अगर आपने TRC अप्लाई करना है तो फिर तो आप जितना दिन चाहे रह सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पैसा खर्च करना है, पैसा बचाना है, आपकी ट्रैवलिंग कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्वारंटीन करवाया जा रहा है, सभी ट्रैवलर्स को क्वारंटीन करवाया जा रहा है। 2-3 दिन ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी नरमी की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जिन लोगों के साथ नरमी की गई थी, अब वापसी पर उनको हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन इस तरह की कोई खबर अभी तक तो आई नहीं है। तो जो ट्रैवलर्स वहाँ पर गए हैं उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ऑफिशियली कोई खबर आएगी तो जाहिर है कि पूरी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना दाना पानी जहाँ पर लिखा होता है इंसान तभी वहाँ पर पहुँच जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआ कीजिए कि हालात बेहतर हो जाएँ ताकि फिर ट्रैवलिंग के लिए इतना सोचना किसी को ना पड़े। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, किसी और के काम आएगी आपको ऐसा लगता है तो उसको शेयर भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।